प्रेमनगर गांव में दो मनचले लड़के रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों गांव की लड़कियों को, महिलाओं को बहुत तंग करते थे। हमेशा किसी न किसी के पीछे वो पड़ते ही रहते थे। आज भी वो कॉलेज के बाहर रुके हुए थे। आज देखते हैं कौन शिकार मिलता है, ऐसी उनकी बात चल रही थी। तभी रूपा नाम की एक टीचर वहां से गुजरती। वो दोनों उसे देखते हैं और दोनों में आपस में ये बात चलती है कि चलो आज इसका मजा लेते हैं। मगर रामू बोलता है कि आज एक प्लान करते हैं। ये जा रही है गांव के बाहर, इसके पीछे पीछे हम चलते हैं। मगर श्यामू बोलता है, अरे ऐसा मत कर, रहने दे, जाने दे उसको, बहुत हो गया हमारा। मगर रामू सुनता ही नहीं है। रामू बोलता है, तू डरपोक है, अगर मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। फिर श्यामू तैयार हो जाता है और दोनों रूपा के पीछे चलने लगते हैं। रूपा स्कूल टीचर थी और ऐसा हादसा जिंदगी में पहली बार वो फेस कर रही थी, तो वो बहुत डर गई। उसने महसूस किया ये दोनों उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। वो इनको जानती तक नहीं थी, मगर उसने सोचा कि अब मैं इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। एक हवेली उसको दिखी, वो भी नई नई यहाँ पे आई थी, तो वो हवेली के अंदर चली गई। उसने सोचा कि चलो अंदर कोई तो होगा और मेरी जान बचा लेगा। ये दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और अंदर उनकी बातचीत चल रही होती है। अरे ये तो वीरान हवेली में जा रही है। रामू बोलता है, ये तो अच्छा हुआ, यहीं पे उसको अगर हम मार भी डालेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। श्यामू बोलता है, अरे ऐसा मत कर, उसको मत मार, हम किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं। अगर तुम मार रहे हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर श्यामू उसको बोलता है, तुम रुको, मैं अंदर जाता हूँ, तुम अगर बोलते हो तो उसको नहीं मारूंगा। श्यामू बोलता है, ठीक है, मैं इधर रुकता हूँ, मगर मारने की बात अगर है तो मुझे पहले ही बता। फिर रामू उसको बोलता है कि मैं उसको नहीं मारूंगा, मैं अंदर जाता हूँ, तुम यही रुको। मगर ये भूतिया हवेली है। श्यामू उसको बच के जाने की हिदायत दे देता है। वो बोलता है, अरे लड़की होके वो अंदर जाने से नहीं डरी और मैं क्यों डरूंगा। मगर वो अंदर जाके देखता है, अंदर से हवेली बहुत बड़ी होती है और उसने लाख ढूंढा मगर उसको रूपा नहीं मिल रही थी। इधर उधर भटका और देखा कि कहीं से आवाज आ रही है क्या। उसको लगा कि दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज आ रही है और तभी अचानक दरवाजा खुला। अंदर से रूपा ही बाहर निकली, बोली, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बरसों से मैं यहाँ अकेली तड़प रही हूँ। तुम्हारे जैसा जवान सालों से मुझे नहीं मिला है। इस बात पे वो खुश होता है। उसे क्या पता कि वो किस लिए ऐसा बोल रही है। वो बोलता है, अच्छा, तो हम भी तुम्हें 2 महीने से देख रहे हैं। तुम जब से यहाँ नई नई ज्वाइन हुई हो, हम तुमको देख ही रहे हैं। वो बोली कि चलो फिर वक्त क्यों गवाते हो, बिना वक्त गवाए चलो अंदर चलते हैं। उसकी बातों में वह फंस गया। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये असली रूपा नहीं है, हवेली की चुड़ैल है। असली रूपा घर के बाहर उससे छुप गई थी। ये बात उसे पता ही नहीं थी।
मगर रूपा ने ये सारा नजारा देख लिया था। वो बोली कि ये चुड़ैल नहीं, मेरी जान मेरी इज्जत बचाने वाली ये तो देवता है। मगर वो बेचारा खाली पीली अब मर जाएगा। ऐसा ही होता है, दूसरी औरत पे अगर निगाह डालेंगे बुरी तो उसका नतीजा ऐसा ही होना चाहिए। मगर ठीक है, इसकी नसीब में था, ये तो मरने वाला है। बाहर एक बंदा शायद रुका है क्योंकि मेरा पीछा 2 लोग कर रहे थे। मैं उसको जाके बचाती हूँ। अगर वो गलत रास्ते पे चला है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं भी उसका बदला ले लूं। मगर मैं इस चुड़ैल से उसकी जान नहीं बचा सकती। फिर क्या, रूपा ने उसकी जान बचाई और शामू ने कसम खा ली, अगली बार किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे।